Today's topic is formatting in MS Word. About the chapter to change font face and size, to align text, font styles and effect, to change text color, line spacing, to adjust paragraph spacing, to create bulleted or numbered list, बॉर्डर एंड सेटिंग। इस चैप्टर में हम लोग इन सारे टॉपिक के बारे में एक एक करके जानेंगे। टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट मीन्स मेकिंग इट लुक ऑर्गेनाइज्ड एंड अट्रैक्टिव। जब भी किसी डॉक्यूमेंट को आप फॉर्मेट करते हैं तो इसमें उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज तरीके से दिखे और अट्रैक्टिव लगे। फॉर्मेटिंग मेक्स आवर डॉक्यूमेंट लुक मोर प्रोफेशनल एंड प्रेजेंटेबल। फॉर्मेटिंग हमारे डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक देता है और प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करता है। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ये हमारे डॉक्यूमेंट का जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हाईलाइट करता है। वी कैन डू दिस बाय यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स, कलर्स एंड फॉन्ट साइजेस, बुलेट्स एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट। वी कैन ऑल्सो हाईलाइट बाय राइटिंग टेक्स्ट इन इटैलिक्स। जैसे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे अपने डॉक्यूमेंट पे तो एक्चुअली होता क्या है, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज करते हैं और उस पर बुलेट्स नंबरिंग अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करते हैं और अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए बोल्ड और इटैलिक अप्लाई करते हैं। ये सारे कलेक्टिवली क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग। The tool that help to format document available in the format group on home tab। ये जो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टूल्स हैं ये अवेलेबल है हमारा फॉर्मेट ग्रुप में होम टैब में। टू यूज एनी ऑफ formatting options available we have to select the text first and then only any change can be applied। जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट पे किसी टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्टली क्या करना होगा, उस टेक्स्ट को, उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना, तब आपका जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करेंगे सेलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टू चेंज फॉन्ट टाइपफेस एंड साइज। आप अपने डॉक्यूमेंट का फॉन्ट टाइप, फेस और साइज कैसे चेंज करेंगे? सिंपली टू चेंज द फॉन्ट टाइप फेस, इसके लिए स्टेप बताया गया है। क्लिक द एरो नेक्स्ट टू फॉन्ट नेम एंड चूज अ फॉन्ट। क्या करना है आपको? फॉन्ट चूज करना है। We can preview how the new font will look by highlighting the text and hovering over the new font typeface। Simply आपको क्या करना है, फॉन्ट नेम पे क्लिक करना है तो क्या होगा, आपका जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है ये उस फॉन्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा और आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करेगा। Here given a picture changing font, font box, font list, font size। Next topic is font styles and effects। आप कैसे फॉन्ट स्टाइल और इफेक्ट को अप्लाई कर सकते। Font styles are predefined formatting options which are used to emphasize text,
They consist of bold, italic and underline. To add these to text. Font styles. ये प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है जो हमारे टेक्स्ट को क्या करता है, इम्फेसाइज करता है, एट्रैक्टिव बनाता है, बोल्ड बनाता है। इसके अंतर्गत 3 स्टाइल्स हैं बेसिकली। पहला बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। इसके लिए स्टेप बताए गए कैसे आप अप्लाई करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, क्लिक ऑन फॉन्ट स्टाइल्स इंक्लूडेड ऑन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द रिबन। आपको क्लिक करना है सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करने ला जिसपे ये फॉन्ट स्टाइल और इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपको क्लिक करना है फॉन्ट स्टाइल्स फॉन्ट ग्रुप में और यहाँ आप तीनों कमांड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड क्लिक B और Ctrl+B। ये शॉर्टकट कीज है, या तो आपको B जो बटन है हमारा रिबन में उस पर क्लिक कीजिए या शॉर्टकट कीज Ctrl+B प्रेस कर दीजिए, तो हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट क्या होगा, बोल्ड फेस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, टू मेक इट इन इटैलिक क्लिक ऑन I। अगर इटैलिक करना चाहते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट को तो आप जो कैपिटल I है हमारा उस पर क्लिक कीजिए या शॉर्टकट कीज Ctrl+I प्रेस कीजिए। नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन। टू अंडरलाइन इट क्लिक ऑन U और Ctrl+U। सिंपली U बटन पे क्लिक कीजिए जो हमारे होम टैब में अवेलेबल है और शॉर्टकट कीज Ctrl+U से भी आप इस वर्क को कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट, टू अलाइन टेक्स्ट। MS Word provides 4 ways of aligning text। Microsoft Word 4 तरीके का अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट और सेंटर अलाइन। लेफ्ट अलाइन, दिस अलाइन द टेक्स्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन। ये अलाइन करता है टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन में। राइट अलाइन, दिस अलाइन द टेक्स्ट टुवर्ड्स द राइट मार्जिन। ये राइट मार्जिन में टेक्स्ट को अलाइन करता है। जस्टिफिकेशन, दिस मेक्स द टेक्स्ट अलाइन्ड ऑन बोथ साइड। ये क्या करता है, बोथ साइड में टेक्स्ट को अलाइन करता है। और फोर्थ है हमारा सेंटर अलाइन, दिस अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द पेज। ये टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट करता है। नेक्स्ट, टू अलाइन द टेक्स्ट। अगर आप किसी टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं, अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपली सेलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन अलाइनमेंट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अलाइनमेंट यू विश। आपको क्या करना, फॉर्मेटिंग टूल बार पे डिफरेंट टाइप के अलाइनमेंट हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफिकेशन। जो आप अप्लाई करना चाहते हैं उस बटन पे क्लिक कीजिए तो ये अलाइनमेंट आपका अप्लाई हो जाएगा। Here given all 4 examples: left alignment, right alignment, justify और center. Next topic is to change text color. आप चाहते हैं अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना, तो सिंपली टू चेंज द टेक्स्ट कलर, स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द कलर्स बटन। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, फिर कलर बटन पे क्लिक कीजिए। इंक्लूडेड ऑन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द रिबन, जो कि हमारा फॉन्ट ग्रुप के रिबन में अवेलेबल है। स्टेप 2, सेलेक्ट द कलर बाय क्लिकिंग द डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट कलर बटन। आपको कलर बटन पे क्लिक करना है, बहुत सारे कलर आ जाएंगे, जिस कलर पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट पे।
इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने कंटेंट टाइप किया आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, उसका कलर चेंज आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग इज द vertical distance between the line of the paragraph. In MS Word, we can decrease or increase the line spacing as per your requirement. The steps are line spacing. लाइन स्पेसिंग क्या? वर्टिकल डिस्टेंस है लाइन के बीच में, पैराग्राफ के बीच में। जब भी आप दो लाइन के बीच में स्पेस छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं, उसी को लाइन स्पेसिंग कहा है, जिसको आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, दो लाइन के बीच के स्पेस को। इसके लिए स्टेप भी बताया गया है। सिंपली फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ और प्लेस योर कर्सर इनसाइड द पैराग्राफ। सिंपली उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए या उस पैराग्राफ के अंदर कर्सर को ले जाइए। Step 2, on the home tab select the line spacing option on the paragraph group। home tab में आपको line spacing option पे सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। Step 3, choose the required spacing from the option display। उसमें आपका बहुत सारा ऑप्शन आएगा, 1 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच। तो इस तरीके से जितना स्पेस आप देना चाहते हैं, 3 इंच आप दे सकते हैं। ये इंच में होता है स्पेसिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज टू एडजस्ट पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ के स्पेस को आप कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? Instead of adding extra line spacing, we can add additional before and after paragraph by adjusting the paragraph spacing. This can be especially useful when we wish the paragraph spacing to be of different height from the line spacing. The steps are: आप पैराग्राफ स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब दो पैराग्राफ के बीच में क्या स्पेस होगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं, या दो पैराग्राफ के बीच स्पेस को बढ़ाना है या घटाना है, आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप भी बताया गया। स्टेप्स आर: सेलेक्ट द पैराग्राफ और प्लेस योर कर्सर इनसाइड द पैराग्राफ। उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए या कर्सर उस पैराग्राफ में ले जाइए। नेक्स्ट, क्लिक पैराग्राफ इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। आपको पैराग्राफ पे क्लिक करना है पैराग्राफ ग्रुप में, जो कि होम टैब में। द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर्स एज शोन है। तो क्या होगा, आपके स्क्रीन पे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जो कि आपके स्क्रीन में अभी दिख रहा है, दिस। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब। आपको इसमें सेलेक्ट करना है इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब को, टैब। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, अंडर द स्पेसिंग सेक्शन। स्पेसिंग सेक्शन में इन द बिफोर एंड आफ्टर टेक्स्ट बॉक्स, इसमें आपको बिफोर एंड आफ्टर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना। टाइप द अमाउंट ऑफ स्पेस इन पॉइंट्स टू अपीयर बिफोर द पैराग्राफ। ये पॉइंट्स मिलेगा ऑप्शन और आपको टाइप कर देना है। देन क्लिक ओके। जब आप नंबर टाइप कर दिए हैं जो कि पॉइंट्स में होगा, और फाइनली ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ स्पेसिंग अप्लाई हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया, आप देख सकते हैं कि दो पैराग्राफ के बीच स्पेस। नेक्स्ट टॉपिक इज टू क्रिएट बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट। आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में बुलेट स्टाइल अप्लाई करना या नंबरिंग, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा होगा 1 2 3 स्टार हैश करके हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, इसको बुलेट्स और नंबरिंग कहा जाता है।
इसके लिए स्टेप बताया गया। सेलेक्ट द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिस पे आप बुलेट्स या नंबरिंग अप्लाई करना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन बुलेट्स बटन इन पैराग्राफ ग्रुप ऑन द रिबन। आपको बुलेट्स बटन पे क्लिक करना है पैराग्राफ ग्रुप में। देन डिफरेंट बुलेट्स स्टाइल आपके सामने में आ जाएगा, किसी पे क्लिक कर दीजिए, ये आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। सेम नंबरिंग के साथ भी यही है, आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दीजिए, फिर क्लिक कीजिए नंबरिंग बटन पे, तो नंबरिंग स्टाइल आपका अप्लाई हो जाएगा। द लिस्ट विल बी बुलेटेड और नंबर, जो हमारा लिस्ट होता है या तो बुलेट स्टाइल में होगा या नंबरिंग स्टाइल में, जिस तरीके से आप चाहें अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बॉर्डर एंड सेटिंग। To make your text more readable and attractive, you can add some borders to the document. This basically helps to emphasize information. MS Word gives a variety of options for it. That border and setting. Border and setting हमारे डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को एट्रैक्टिव बनाता है, मोर रीडेबल बनाता है, जिसमें आप अपने वर्ड में, डॉक्यूमेंट में बॉर्डर और शेडिंग ऐड कर सकते हैं। ये हमारी इंफॉर्मेशन को एम्फेसाइज करता है। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं MS वर्ड में। द स्टेप्स आर, अगर आप चाहते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना, तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए। Select the area of the text where you want the border and shading. उस टेक्स्ट को, उस एरिया को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप बॉर्डर एंड शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं। देन क्लिक द बॉर्डर्स बटन ऑन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। आपको बॉर्डर बटन पे क्लिक करना है जो कि पैराग्राफ ग्रुप में है, होम टैब में। फिर क्या करना है आपको, चूज द बॉर्डर एंड शेडिंग, फिर आपको चूज करना है बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन को। देन चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शंस आप चाहते हैं अप्लाई करना उसको चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। ऑप्शंस आर सेलेक्ट द लाइन स्टाइल यूजिंग द स्क्रॉल बार अंडर द स्टाइल सेक्शन, लाइन का अलग अलग स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, चूज द लाइन विड्थ फ्रॉम द विड्थ सेक्शन, अब लाइन का विड्थ आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा लाइन चाहिए आपको। देन क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ कलर एंड सेलेक्ट एनी कलर, फिर उस लाइन का कलर क्या होगा आप ड्रॉप डाउन से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्जर्व दिस चेंजेज इन द डॉक्यूमेंट, और जो भी चेंजेज आप यहाँ कर रहे हैं ये आपके डॉक्यूमेंट में दिखेगा, आप चेंजेस देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेट अस रिमाइंड, फॉर्मेटिंग इज मेंट बाय चेंजिंग एंड अरेंजिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, अपने टेक्स्ट को अरेंज करना, उसमें कोई चेंजेज करना। क्यों कि इससे हमारा डॉक्यूमेंट क्या होगा, अट्रैक्टिव लगेगा, यूजर फ्रेंडली होगा। द वे इन विच यू प्लेस द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। द वे इन विच यू प्लेस द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। जो टेक्स्ट लिखने का अलग अलग स्टाइल्स है, वे है, उसी को अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ये अलग अलग स्टाइल्स है लिखने का। MS Word gives us mainly 4 types of alignment। मेनली जो MS Word प्रोवाइड करता है 4 तरीके का अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। फॉन्ट स्टाइल्स आर प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस।
that are used to emphasize text. फॉन्ट स्टाइल जो है ये प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग होता है और इससे हम अपने टेक्स्ट को एम्फेसाइज कर सकते हैं. द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ अ पैराग्राफ इज नोन एज द लाइन स्पेसिंग. जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है लाइन का, पैराग्राफ का, उसको क्या कहा जाता है? लाइन स्पेसिंग. Instead of adding extra line space, we can add additional space at the before and after paragraph by adjusting the paragraph spacing. अब एक्स्ट्रा लाइन स्पेसिंग की जगह एडिशनल स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस आप डाल सकते हैं बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ. नेक्स्ट, to make our text more readable and attractive, we can add some border or shading to the document. अगर हम लोग अपने टेक्स्ट को मोर रीडेबल, और भी रीडेबल बनाना चाहते हैं, एट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो अपने टेक्स्ट में हम लोग बॉर्डर और शेडिंग ऐड कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं. थैंक यू.